सार है मीठे बच्चे, तुम सेंसिबल बने हो तो कमाई का बहुत बहुत शौक रहना चाहिए। मीठे बच्चे, तुम सेंसिबल बने हो तो कमाई का बहुत बहुत शौक रहना चाहिए। धंधे आदि से भी समय निकाल बाप को याद करो तो कमाई होती रहेगी। धंधे आदि से भी समय निकाल बाप को याद करो तो कमाई होती रहेगी। प्रश्न है, तुम बच्चों को अभी कौन सी ऐसी श्रीमत मिलती है जो कभी नहीं मिली? भक्ति किया, दान पुण्य किया, लेकिन कोई ऐसा मत नहीं मिला। कौन सा जो कभी नहीं मिली? सवेरे सवेरे उठ के बाबा को याद करें और 10 व्यवहार में रहते कमल फूल समान है और सबका संग करना। दो बातें बाबा ने बताई है। पहला है, तुम्हें इस समय बाप श्रीमत देते हैं। मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठो तो पूरा वर्षा मिलेगा। सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठो तो पूरा वर्षा मिलेगा। दूसरा, ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। ऐसी श्रीमत दूसरे सत्संग में कभी मिल नहीं सकती। ऐसे सत्संग, ऐसी श्रीमत दूसरे सत्संग में कभी मिल नहीं सकती। उन सत्संग में बाप और वर्षे की बात नहीं। उन सत्संग में बाप और वर्षे की बात नहीं। वहाँ तो भक्त और भगवान की रिश्ता होता है ना। गीत है, तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता। ओम शांति। इस भारत में खास और सारी दुनिया में आम अनेक प्रकार के सत्संग होते हैं। ऐसे कोई भी सत्संग या चर्च या मंदिर नहीं होंगे जहाँ मनुष्य की बुद्धि में हो कि हम ये वर्षा पा रहे हैं। यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, सभी सेंटर्स में अपने बेहद बाप की याद में बैठे हैं, इस विचार से कि हम अपने बाप से सुख धाम का वर्षा पा रहे हैं। ऐसे और कोई सत्संग व चर्च आदि में नहीं समझेंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुम बच्चे जानते हो कि हम बेहद बाप की याद में बैठे हैं। नई दुनिया स्वर्ग का वर्षा ले रही हैं। सब बच्चे एक बाप से वर्षा ले रहे हैं। इतने ढेर बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं। सबको श्रीमत मिलती है। कौन सा? सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करो। हम बाबा से वर्षा लेने वाले हैं। हम उस बाप के बने हैं। आत्मा को पहचान मिली है बाप से। बाप डायरेक्शन देते, मुझ बाप को याद करो और ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। सबको यहाँ आकर तो नहीं बैठना है। मधुबन में जाकर सबको तो नहीं बैठना है ना। स्कूल में पढ़कर फिर अपने अपने घर चले जाते हैं।
हर एक बच्ची या बच्चा अपने टीचर से वर्षा पा सकते हैं। तो यह भी ऐसे ही है। रोज पढ़कर फिर घर में जाकर भले धंधा आदि करो। तुम गृहस्थ व्यवहार में भी हो और तुम स्टूडेंट भी हो। गृहस्थ व्यवहार में हो, बाबा ने परसों बोला था ना, हम कौन है? स्टूडेंट। बाबा ने कहा तुम स्टूडेंट भी हो। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है, ऐसा कोई सन्यासी आदि नहीं कह सकते। यहाँ तो तुम प्रैक्टिकल में बैठे हो, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनते हो। पवित्र बनकर परम पिता परमात्मा, बाबा ने कहा पवित्र बनकर परम पिता परमात्मा को दूसरे कोई को याद नहीं करते सिवाय बाप के, और किसको याद नहीं करते। भले गीता सुनते हैं, पढ़ते हैं, परंतु याद नहीं करते हैं ना। कथनी और करनी में फर्क है। भक्ति में गीता सुनते हैं, लेकिन जो सुनते या सुनाते वही नहीं करते हैं। गीता भले सुनाते हैं, तुम जानते हो हमारा बाप नॉलेजफुल है, उन्हें सारा ड्रामा की राज का नॉलेज है। अभी हमको भी नॉलेज मिल रही है, यह चक्कर बड़ा अच्छा है। यह पुरुषोत्तम होने योग होने के कारण तुम्हारा यह जन्म भी पुरुषोत्तम है। एक्स्ट्रा मास होता है ना। तुम बच्चे जानते हो कि हम बराबर बाप से पुरुषोत्तम बन रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम हम फिर से बन रहे हैं। 5000 वर्ष पहले भी बने थे, अब फिर से बन रहे हैं। फिर 84 का चक्कर खाया, यह बुद्धि में ज्ञान है। और कोई सत्संग में नहीं समझाते हैं, तुम समझते हो कि हमको यह बनना है। वहाँ तो सिर्फ ज्ञान देते हैं ना बाबा ने, यहाँ क्या समझते हो? हमें यह बनना है। बनाने वाला तो एक ही बाप है। ये लक्ष्मी नारायण के चित्र पर तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। बराबर ब्रह्मा द्वारा योग बल से इन्होंने यह पद पाया है। ऐसे बुद्धि में इमर्ज करना चाहिए। ब्रह्मा सरस्वती लक्ष्मी नारायण के 2 रूप दिखाए हैं। ब्रह्मा सरस्वती फिर प्रजा भी दिखानी पड़े। ब्रह्मा सरस्वती लक्ष्मी नारायण के 2 रूप दिखाए हैं। हर एक बात अच्छी तरह विचार करना चाहिए। बाप कहते बस मुझ बाप को याद करो। बाबा क्या कहते? मुझे याद करो। ब्रह्मा को भी कहते कि मुझे याद करो तब यह बनेगी। मनुष्य से देवता कैसे बनेंगे? बाप को याद करना पड़े। गोया ब्रह्मा मुख वंशावली सबको है कि मुझ बाप को याद करो। कैसे याद करना है यह बुद्धि में है। चित्र भी सामने रखे हैं, इन पर समझाना बड़ा सहज है। बाप का परिचय भी देना है। प्रदर्शनी में भी इस पर समझाओ। यह निश्चय बैठता है कि बराबर यह सबका बेहद का बाप है। हम इस हिसाब से हमें बेहद बाप से वर्षा भी मिलना चाहिए। हम निराकार आत्माएं तो भाई भाई है। जब साकार में आए तो भाई बहन बने, तब पढ़ सके। आत्मा तो नहीं पढ़ सकती है ना जब तक शरीर धारण ना करे। भाई बहन बनेंगे ही ब्रह्मा के बच्चे। वर्षा बाप से मिलता है, यह बुद्धि में बिठाना है। कोई भी शरीरधारी से वर्षा नहीं मिलता। वर्षा किससे मिलेगा? बाप से। कोई को भी समझाओ, पहले बाप का परिचय दो। हम ब्रदरहुड है,
सर्वव्यापी कहने से फादरहुड हो जाता है। हम भाई भाई आत्मा, ना कि हम सब बाप हो गए। कहते हैं ना भगवान का सब रूप है, सभी में भगवान है, तो क्या हो गया, सब बाप हो गए, तो फिर वर्षा कौन देगा। तो बाबा ने कहा फादरहुड को वर्षा कहाँ से मिलेगा। फादर फादर कहते अब गिरते आए हैं, वर्षा कुछ भी नहीं। अभी ब्रदरहुड समझने से ही वर्षा मिलेगा। तो उस पर अच्छी रीति समझाने से बुद्धि में जो अष्ट देवताएं आदि बैठे हुए हैं वह सब निकल जाएंगे। तो बोलो दो बाप है, रूहानी बाप जिससे सर्व की सदगति होती है, वही सुख शांति का वर्षा देते हैं, सभी सुखी हो जाते हैं। उनको कहा जाता है हेवनली गॉड फादर। तो बाबा ने कहा स्वर्ग रचने वाला पहले बाप का प्रभाव बुद्धि में बिठाना चाहिए। चाहे कोई भी आपको ज्ञान सुनाए, चाहे किसने भी आपको कोर्स कराया हो, लेकिन बुद्धि में कौन बैठे, बाप। कोई शरीरदारी नहीं, तो बाप की याद नहीं आएगी ना फिर। तो बाबा ने कहा यह है आत्माओं का बेहद का बाप, उनको ही पतित पावन कहते हैं। तुम आत्मा परम पिता परमात्मा के बच्चे हो, यह निश्चय पक्का करो। हम किसके बच्चे हैं, परमात्मा के बच्चे हैं। मूल बात पहले ये बुद्धि में बिठानी है, यह समझे तब खुशी का पारा चढ़े और कहे कि हम बाप को याद जरूर करेंगे, हमको निश्चय होता है हम बाप को याद कर विश्व का मालिक बनेंगे, यह खुशी बहुत रहेगी। हम बाबा को याद कर विश्व का मालिक बने, खुशी रहेगी। तो बाबा ने कहा समझदार होगा और बुद्धि में पूरा निश्चय होगा तो कहेगा ऐसा बेहद का बाप जो दादा से आता है पहले उनसे तो मिले। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही हमसे बात कर सकेंगे। तुम आत्मा तो उनसे मिली नहीं हो तो याद कैसे करेंगे। बच्चे एडाप्ट हो तो याद पड़े, एडाप्ट नहीं होंगे तो याद कैसे पड़ेगा। पहले उनके बच्चे बनो, ऐसे बाप के साथ तो झट मिलना चाहिए। बाप ही नहीं पूछेंगे, बाप ही नहीं पूछेंगे तो अपने को आत्मा कैसे समझते। बाबा तो पूछेगा ना, मैं आत्मा बाप का, बस भगवान की बने, कोई भी शरीरधारी से हमारा मतलब नहीं, लेकिन मतलब किससे है, एक बाप से। स्नेह प्यार कनेक्शन सबसे होगा, लेकिन बुद्धियोग बाप के साथ। तो बाबा ने कहा शिव बाबा तुमसे बात कर रहे हैं, मेरी आत्मा का बाप सो तुम्हारा आत्मा का भी बाप। हम सब आत्माओं का बाप कौन है, शिव बाबा है। वह पूछते हैं तुमको निश्चय है, शिव बाबा पूछ रहा है तुमको निश्चय है। तो बाबा ने कहा सब आत्माओं का बाप बराबर एक वही है, वही वर्षा देंगे। पवित्र भी तो बनना है ना, सिवाय उनके और सब कुछ भूल जाना। एक बाप के सिवाय बाकी सब कुछ भूल जाना। तुम आत्मा घर से नंगी आई थी ना, कोई भी देह का संबंध नहीं था। देह का संबंध कहाँ बनाए, तो आए बाबा ने कहा आए तो शरीर थे ना। आत्मा जब शरीर में प्रवेश कर बड़ी हो तब उनको समझाया जाता है कि यह तुम्हारा बाप है, यह तुम्हारा फलाना है। आत्मा तो सब संबंधों से न्यारी। आत्मा चली जाती है तो कहा जाता आप मोए
मर गई दुनिया, बंधन रहित हो जाती है। जब तक दूसरा शरीर मिले, माता के गर्भ में जाकर बाहर निकले, बंधन हो। फिर है संबंध की बात, जब तक शरीर में ना आए, बंधन ना बने, तब तक संबंध कहाँ से आएगा। तो यहाँ भी तुम बच्चों को समझना है और जीते जी सब कुछ भूल जाना। आज बाबा ने बार बार स्मृति दिलाया, कौन है? आत्मा है। और कनेक्शन किससे है? एक बाप से है। तो बाबा ने क्या, यहाँ भी तुम बच्चों को समझना है, जीते जी सब कुछ भूल जाना है। एक बाप को याद करना, यही है अव्यभिचारी याद। इसको ही योग कहा जाता है। यहाँ तो मनुष्यों को अनेकों की याद आती रहती है। ये सहज बात नहीं है, चाहे ऊपर से आप कुछ भी कह दो, लेकिन याद तो आती है ना। सब कुछ भूलना बड़ा मुश्किल है, फिर तो उनका योग सदैव लगा रहेगा ना। तुम्हारी है अभिविचारी याद। आत्मा जानती है कि सब शरीर के संबंध खत्म हो जाने हैं। हमारा संबंध एक बाप के साथ है। बाप को जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। ऐसे भी नहीं कि मित्र संबंधी को याद करने से कोई विकर्म विनाश हो। ये होता तो फिर द्वापर से भी तो यही काम किया ना, जप तप किया, तीर्थ यात्रा किया, दान पुण्य किया, तो विकर्म थोड़ा विनाश हुआ। नहीं, विकर्म तब बनेंगे जब विकर्म कब बनता है? जब ऐसा कोई रॉन्ग कर्म करेंगे, समझ ही नहीं कि रॉन्ग क्या राइट क्या। तो बाबा ने कहा बाकी और कोई को याद करने से विकर्म नहीं बनेंगे। हाँ, टाइम वेस्ट जरूर होगा। रॉन्ग कर्म होता तो विकर्म बनता, इसको याद करने से विकर्म नहीं बनता, पर टाइम वेस्ट होता। एक बाप को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं। ये युक्ति है पाप कटने की। बाबा ने इतनी सारी कथा क्यों सुनाया? शरीर में आत्मा आती है तो संबंध बनता है। जब तक शरीर से मुक्त है उसका कोई संबंध नहीं आ रहा है ना। तो बाबा ने कहा बाकी संबंध आदि तो ये याद रहते हैं। शरीर निर्वाह, अर्थ, धंधा आदि सब करो, परंतु जितना टाइम मिले बाप को याद करते रहो, तो याद खाद भी निकल जाए। मूल बात यही है। अंदर में यही विचार करो कि पति से पावन कैसे बने। बाप को याद करना पड़े। ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है। सन्यासी लोग भी शरीर छोड़ फिर गृहस्थियों के पास जाकर जन्म लेते हैं। ऐसे तो नहीं कि जन्म जन्मांतर के लिए कोई पावन बन जाते, ऐसा भी नहीं है। 22 लेस वर्ल्ड तो अभी कोई है नहीं, यह तो है ही विशेष वर्ल्ड। इनसे कोई भी निकल नहीं सकता। पति दुनिया में रहने के कारण कुछ ना कुछ संपन्न थोड़ी बन गए। कहेंगे हमारे से गलती होती नहीं, कमी है नहीं, तो हो ही नहीं सकता है ना। बाबा ने कहा पति दुनिया होने के कारण कुछ ना कुछ खामी तो जरूर है। बाकी दुनिया तो है ही दो, एक पावन दुनिया, एक पति दुनिया। तो बाबा ने कहा बाकी दुनिया तो है ही दो, अभी तो विनाश होना है। विनाश होने के पहले बेहद का बाप से वर्षा लेना है तो पावन बन जाएंगे सब देह के। बाबा ने कहा पावन वर्षा लेना है। बाप कहते देह के संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो।
तो बाबा ने कहा आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो, तब तुम पावन बन जाएंगे। बाप कहते तुम मुझे पतित पावन कहते हो ना, गंगा में डुबकी लगाने वाले तो बहुत है, ऐसे थोड़ी है कि सब पावन बन जाएंगे। द्वापर से कई गंगा में गए नहीं, इसी जन्म में भी कई बार गए होंगे, तो बाबा ने कहा पावन थोड़ी बन जाएंगे। प्रदर्शनी में समझाना बहुत अच्छी तरह से पड़ता है। प्रजापिता तो यहीं चाहिए ना, नीचे ये ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमारियाँ तपस्या कर रही हैं, यह तो बात अच्छी रीति समझाना चाहिए। किसको भी जिगरी से समझाना, बीत करने से और नाम बदनाम कर दे, दिल से समझा दो बस, बाकी ज़्यादा तिक तिक करने से वो और ही नहीं समझते। अगर देखो हम कहाँ मूंझते हैं तो का कहो अच्छा ठहरो, हम आपके पास दूसरी बहन को भेजते हैं, है ना। समझाने में अहंकार नहीं आना चाहिए कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, हो सकता हमारे से समझाने में और होशियार हो, तो दूसरी बहन को बुलाओ। तो बाबा ने कहा एक दो से तीखे तो होते हैं ना, प्रदर्शनी मेले में जांच करनी चाहिए कि ठीक समझाते हैं, कोई डिबेट तो नहीं करते हैं। गेट पर भी पहचान वाला चाहिए, अनेक प्रकार के आते हैं ना, बड़े आदमी को जरूर रिगार्ड देंगे, फर्क तो जरूर रहेगा। इसमें यह नहीं आना चाहिए कि हम इन पर प्यार है, इन पर नहीं है, ये देश दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। आपके लिए तो सब बराबर है ना, इस पर प्यार है उस पर नहीं है, तो ये क्या हुआ, देश दृष्टि है। तो बाबा ने कहा इनको दैत्य नहीं कहा जाता है, समझते हैं या बड़े आदमी को खातिरी की जाती है। सर्विसेबल की खातिरी तो करेंगे ना, कोई ने मकान बना कर दिया उनकी भी खातिरी जरूर करेंगे ना। तुम्हारे लिए तो मकान बने हैं ना, जो मेहनत कर राजा बनते तो प्रजा भी ऑटोमेटिकली उनकी खातिरी करेंगे ना। कम दर्जे वाले से ऊंच दर्जे वाले की खातिरी तो होगी ना। तो बेहद के बाप की सारी दुनिया की आत्माएं बच्चे, चाहे वो ज्ञान में चले या ना चले, बीके है या ना है, लेकिन है तो बाबा की सारे बच्चे। तो बाबा ने कहा परंतु जन्म लिया भारत में है, भारतवासी जो पहले ऊंच थे अब नीच बन गए हैं। तो बाप कहते मैं आया हूँ बच्चों को पढ़ाने, मैं भारत में आता हूँ तो सबका कल्याण हो जाता है। इन पार्टिकुलर इन जनरल तो होता है ना, अभी भारत ही नर्क है और यही भारत स्वर्ग बनेगा। तो भारत में ही तो जाएंगे ना, और जगह जाकर क्या करेंगे। भारत में ही भक्ति मार्ग में पहले सोमनाथ का बड़ा आलीशान मंदिर बनाया, जैसे चर्च बड़े बड़े विलायत में बनाएंगे, ऐसे शिव का मंदिर पहले सोमनाथ में बड़ा बना, क्योंकि पूप की ली हुई राजाई है। सब चर्च एक जैसी नहीं होती है, नंबरवार तो होगी ना। सोमनाथ का मंदिर कितने हीरे जवाहरात से भरपूर था, मुसलमान आदि लूट कर ले गए, बहुत धनवान थे। चर्च से क्या लूट सकेंगे, मनुष्य धन के पिछाड़ी तो पड़ते हैं ना। मोहम्मद गजविनी कितना ले गया, फिर इंग्रेज आए, वह भी यहाँ से धन भेजते गए, बहुत धन ले गए। कहाँ से, भारत से। अब वह हमको वापस मिल रहा है, करोड़ों रुपया देते हैं, यह सब समय आने पर मिल रहा है।
यहाँ से लिया है ना, तो वापस लौटा रही हैं। हिसाब ना मिलने तो आई विल कैसे चले। बाप समझाते ये ड्रामा कैसे बना हुआ है, ये लेन देन का हिसाब है। फिर भी बच्चों को अब स्वर्ग का मालिक बनना है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी कैसे चक्कर लगाती है वह भी बच्चों को ही मालूम है। जो ब्राह्मण बच्चे हैं उनको समझाया है। फिर भी बाबा क्या कहते, बच्चे मन मना भव, सारा समझाते। फिर अंत में क्या कहते, मन मना भव। यह सब फिर रिपीट होगा, हर चीज़ सतो प्रधान बन जाएगी। दिन में धंधा दूरी आदि करते रहो, वो टाइम छोड़ो, बाकी पेट के लिए तो कमानी पड़ेगी नहीं। दिन में धंधा दूरी करो, बाबा ने कहा छोड़ो, दिन कहता ना टाइम नहीं, चलो दिन में तो टाइम नहीं है, बाकी जितना टाइम मिले मुझे याद करो। धंधे आदि में भी कभी कभी टाइम मिलता है, क्यों कि ऐसी सर्विस रहती है, बार सिर्फ सही किया और खलास, साइन किया और खलास। तो बाबा ने कहा ऐसे बहुत फ्री रहते हैं। फिर रात को अपनी कमाई, बाबा ने कहा फिर रात को अपनी, रात तो अपनी है ना, पर दिन में नौकरी करेंगे, रात को सोना तो पड़े, कहाँ योग लगेगा, मुश्किल है ना। पर बाबा कहते चलो दिन में धंधा दूरी करो, रात को तो जाकर अपनी कमाई कर सकते हो ना। दिन में शरीर निर्वाह के लिए कमाई करो और रात को है, रात को फिर यह कमाई जरूर करो। बाबा ने कहा रात तो अपनी है। यह है भविष्य 21 जन्मों के लिए। कहा जाता है एक घड़ी आधी घड़ी, जितना हो सके बाप की याद में रहो तो तुम्हारी बहुत कमाई होगी। जितना हो सके बाप की याद में रहो, बहुत कमाई होगी। सेंसिबल जो होगा वह समझेगा कि बराबर बहुत कमाई कर सकते। कोई कोई चार्ट भी लिखते हैं, हमने इतना समय याद किया। अज्ञान काल में भी कोई अपनी दिनचर्या लिखते हैं। तुम भी चार्ट लिखेंगे तो अटेंशन रहेगा। पहले तो जब ज्ञान में आए थे ना हम लोग, तब बहुत चलता था। अब तो कौन चार्ट लिखता है, याद ही नहीं करते तो चार्ट कौन लिखेगा। अगर हम कहेंगे ना संडे को याद योग करने आओगे, बड़ी मुश्किल। हाँ, और कहेंगे आज पिकनिक है आना, सब आएंगे योग करने। योग मुश्किल लगने लगी ना, तो बाबा रोज क्यों ध्यान खिंचवाता है। और जो हमारी योग लगता भी है, वो योग अगर थोड़ा देर भी सही लग जाए ना, फिर अवस्था आपे ही परिपक्व बनता है। ले, ये क्या फायदा हुआ। तो बाबा ने कहा अगर चार्ट लिखेंगे तो अटेंशन रहेगा। कोई टाइम वेस्ट तो नहीं होता है, सारा दिन में कोई विक्रम तो नहीं किया है। तो अगर चार्ट लिखेंगे तो पता नहीं जाने अनजाने कितना विक्रम करते हैं, उनको ये थोड़ी पता पड़ता है विक्रम हो रहा है। सूक्ष्म कितनी विक्रम होती है। तभी तो बाबा कहता मनसा वाचा कर्मणा तीनों पवित्रता चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत तो मोटा मोटा हो गया, लेकिन सूक्ष्म में बहुत पाप बनता है। क्या कर आप कह रहे थे ना सूक्ष्म पाप की लिस्ट बताऊंगी। हाँ, वही मधुबन का जो है ना मर्यादाओं की है, उसमें सूक्ष्म पाप कैसे बनता है। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार।
पहला है किसी भी देहधारी को याद कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। किसी भी देहधारी को याद कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऐसा कोई रॉन्ग कर्म ना हो जो विकर्म बन जाए। इसके लिए तो बाबा ने कहा ना, चार्ट लिखो। ऐसा कोई रॉन्ग कर्म ना हो जो विकर्म बन जाए। दूसरा, जीते जी सब कुछ भूल एक बाप को याद करना है। जीते जी सब कुछ भूल एक बाप को याद करना है। शरीर निर्वार्थ कर्म भी करना है। शरीर निर्वार्थ कर्म भी करना है। साथ साथ सेंसिबल बन रात में भी जाग कर अविनाशी कमाई करना है। बाबा ने सेंसिबल किसको आज कहा पता? दिन में कमाई करो, रात को जाग कर अविनाशी कमाई करो। साथ साथ सेंसिबल बन रात में भी जाग कर अविनाशी कमाई करनी है और याद का चार्ट रखना है। वरदान, बेहद की वैराग वृत्ति द्वारा नष्टो महा स्मृति स्वरूप बनने वाले अचल अढोल भव। वरदान है, बेहद की वैराग वृत्ति द्वारा नष्टो महा स्मृति स्वरूप बनने वाले अचल अढोल भव। जो सदा बेहद की वैराग वृत्ति में रहते हैं वह कभी किसी भी दृश्य को देख घबराते व हिलते नहीं। जो सदा बेहद की वैराग वृत्ति में रहते हैं वह कभी किसी भी दृश्य को देख घबराते व हिलते नहीं, सदा अचल अडोल रहते हैं। क्योंकि बेहद की वैराग वृत्ति से नष्टो महास्मृति स्वरूप बन जाते हैं। क्योंकि बेहद की वैराग वृत्ति से नष्टो महास्मृति स्वरूप बन जाते हैं। अगर थोड़ा बहुत कुछ देखकर अंश मात्र भी हलचल होती है या मोह उत्पन्न होता है, माना कुछ देख लिया, थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, उसमें क्या है, हलचल हो जाती है। हलचल होती माना बाबा ने कहा आप स्टूडेंट है, आप क्या है, स्टूडेंट लाइफ है ना, स्टूडेंट कभी हलचल में थोड़ा आता है। तो मोह उत्पन्न होता है तो अंगद समान अचल अडूल नहीं कहेंगे। बेहद की वैराग वृत्ति में गंभीरता के साथ रमणीकता भी समाई हुई है। बेहद की वैराग वृत्ति में गंभीरता के साथ रमणीकता भी समाई हुई है। स्लोगन, राज्य अधिकारी के साथ साथ बेहद के वैरागी बनकर रहना यही राज ऋषि की निशानी है। राज्य अधिकारी के साथ साथ बेहद के वैरागी बनकर रहना यही राज ऋषि की निशानी है। ओम शांति। आगे